ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पिछली कड़ियों में हम लोग देखा कि अपना परम धाम दिखलाने के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। ये 4 श्लोकों का भागवत है, जिसे बाद में भगवान व्यास ने 18,000 श्लोकों में इसकी व्याख्या की, इसका विस्तार किया। ये 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं और अगर पूरे भागवत का पाठ न हो तो इन 4 श्लोकों का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। पूरे भागवत के पाठ का इससे लाभ मिलता है और इसी कारण से इसका नाम भी भागवत पड़ा है, क्योंकि भगवताम प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने इसे प्रदान किया था। यह भगवान के मुखारविंद से निश्रित है, इस कारण से इसे भागवत कहा गया है। आइए हम उन 4 श्लोकों पर गौर करते हैं और इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकों में भगवान ने सब कुछ बता दिया। भगवान ब्रह्मा को पूरा विस्तार से अपना तत्व ज्ञान कराया। इसका अर्थ यह है, हम लोग संक्षिप्त में जान लें कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और सृष्टि के बाद जो कुछ भी बचा रहेगा वह मैं ही हूँ। दूसरे श्लोक में है, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में जो 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती है, इसे मेरी माया समझिए। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो है या जो नहीं है, वो सब मेरी माया है, जो आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो। तीसरे श्लोक में है, जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। ये यहाँ पर ये तीसरा जो श्लोक है, थोड़ा सा कंट्रडिक्शन लगता है सुनने में, लेकिन थोड़ा सा इस पर चर्चा करना है कि भगवान कहते हैं कि मैं उन भूतों में प्रविष्ट हूँ भी और न भी हूँ। ये हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ जो जीवों का शरीर है वह पंचभूत तत्वों का बना हुआ है। तो पंचभूत का अस्तित्व इस शरीर से बाहर भी है और शरीर में भी है। इसी को परोक्ष रूप में भगवान कहते हैं कि मैं उनमें प्रविष्ट हूँ भी और न भी हूँ, क्योंकि पंचतत्व तो शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी उसका अस्तित्व है। इसी को भगवान दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि मैं उनमें प्रविष्ट हूँ भी और न भी हूँ। चौथा है, यह ब्रह्म नहीं यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा तथा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतने ही जानने की आवश्यकता है। ये 4 श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान कराया, और इसका अगर अच्छा से आप अध्ययन करें, इस पर विचार करें, तो आपको पता चलेगा कि इसमें सब कुछ कह दिया गया। और इसकी गहराई पर विचार करते हुए भगवान व्यास ने इसकी व्याख्या 18,000 श्लोकों में की है। बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी को
4 श्लोकी भागवत सुनाने के बाद, चतुश्लोकी भागवत सुनाने के बाद अंतर्ध्यान हो गया और उन्होंने सृष्टि विस्तार का आदेश दिया और कहा कि तुम अहंकार रहित होकर के, कर्तृत्व भावना से अलग रह करके, अहंकार शून्य होकर के तुम सृष्टि का रचना करो। और उसके बाद ब्रह्मा जी फिर अंतर्ध्यान हो गए। पुनः भगवान ब्रह्मा ने इस भागवत को नारद जी को सुनाया और इसी क्रम में नारद जी ने भगवान व्यास को दिया, व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया और इसी क्रम में यह गुरु शिष्य परंपरा के रूप में आज भी भागवत हमारे सामने है। इसमें जीवन जीने की पूरी पद्धति है और ईश्वर का तत्व ज्ञान कराया गया है। हम सब इसे जानने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को और सुनने का भी प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भागवत पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ना, कुछ भी सुनना शेष नहीं रह जाता है। और सुनना तो एक बोलचाल की भाषा है, भागवत पिया जाता है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोवि भावुका। ये धरती पर रहने वाले भावुक जनों, तुम इसे बार बार पियो, बार बार पियो, क्योंकि यह एक ऐसा फल है जिसमें न तो रस है, ये जिसमें न गुठली है न छिलका है, बस केवल रस ही रस है। इसलिए इसका जो है पान हर कोई करे और हम इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको पिलाना चाहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा अगर पीते रहेंगे प्रतिदिन तो पूरा भागवत ही आप पी जाएंगे। फिर मनुष्य जीवन मिला है, इसकी सार्थकता इसी में है कि परम ब्रह्म की प्राप्ति करें और इससे बड़ा साधन कुछ नहीं है। बाद में भागवत के 10 लक्षण बताए गए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। इसके 10 लक्षण है: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षणों वाला भागवत है। इसे हम सबको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, जीवन की सार्थकता इसी में है। और आज इन चतुश्लोकी श्लोक तक ही हम अपनी चर्चा सीमित रखते हैं और आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि इसको ज़रूर वीडियो के माध्यम से देखें। और अगर आपको सही में ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, जो प्रेमीगण हैं उनको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि यह संदेश जो है ये हर किसी तक जाए और यह भी एक पुण्य के आप भागी बन पाएंगे, ऐसा अगर आप करते हैं। आइए आज इतना ही, धन्यवाद। ओम शांति।